हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड एमसीक्यूज़। कौन कौन सी लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू रहने वाले हैं। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसके अलावा हम बात करेंगे स्कीनर की थ्योरी, उसके बाद ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इनसाइट लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी। यानी जितनी भी लर्निंग थ्योरी हैं जहाँ से सीटेट, एसटेट, यूपीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी थ्योरीज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं। और जो भी एमसीक्यूज़ हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। सभी थ्योरी से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी। तो सबसे पहले जो लर्निंग थ्योरी दी थी वो इवान पावलोव ने दी थी। सबसे पुरानी थ्योरी है, इसीलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद दृष्टिकोण पर बेस्ड है। तो इवान पावलोव कौन थे? बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी थे। ये कौन थे? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि लर्निंग कब मानी जाएगी? जब हम किसी भी इंडिविजुअल में चेंज इन बिहेवियर देखने को मिलेगा, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर यानी व्यवहार में परिवर्तन जब देखने को मिलता है तो उसे लर्निंग मानते हैं। कौन? व्यवहारवादी। और जो इवान पावलोव है, इन्होंने दो स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग की बात की थी, इसीलिए इनकी थ्योरी को एस बॉन्ड थ्योरी भी कहा गया है। दो उद्दीपक को एक साथ एसोसिएट करवाया गया था, दो उद्दीपक को एक साथ अनुबंधन करवाया गया था, तभी लर्निंग होती है। इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? डॉग पर इनका एक्सपेरिमेंट था। कौन कौन से दो स्टिमुलस को इन्होंने बॉन्ड करवाया था? फूड को और बेल को। फूड प्लस बेल, यानी जब ये खाना ला रहे थे तो खाने के साथ बेल बजा रहे थे। जब ये बार बार ऐसा कर रहे थे तो एक बार फूड नहीं भी लाया गया, सिर्फ बेल बजाएगी तो बेल पर भी स्लाइवेशन हुआ, कुत्ते ने अपनी लार टपकाई, तो इन्होंने लर्निंग माना, यानी दो उद्दीपक को जोड़ने की बात की। ये थ्योरी मैंने डिटेल में चैनल पे करवा रखी है, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कौन है? इवान पावलोव है। इवान पावलोव के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा व्यवहार को देखने के बाद भी नकल नहीं करता क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। दिस रिलेट्स टू, एक बच्चा है, कोई भी व्यवहार देख रहा है लेकिन वो उसको कॉपी नहीं करता। जैसे कोई खाना बनाते हुए देख रहा है लेकिन वो उसको खाना बनाने के लिए कॉपी नहीं करता। कोई भी ऐसा व्यवहार हो रहा है, कोई भी हैबिट उसके सामने हो रही है, वो उसको कॉपी नहीं करता क्योंकि उसमें क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? क्या ये अटेंशन से है, या रिटेंशन से है, या मोटिवेशन से है, या रीइंफोर्समेंट है? रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अगर आपकी प्रशंसा की जाए, आपको पुरस्कार दिया जाए, आपको गिफ्ट दिया जाए, आपको इनाम दिया जाए, वो रीइंफोर्समेंट होता है। तो रीइंफोर्समेंट का तो इसका कोई मतलब है नहीं। अटेंशन का मतलब ध्यान देना, वो देख तो रहा है, बिहेवियर को देख रहा है, यानी अटेंशन तो दे रहा है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिटेंशन यानी जो व्यवहार उसने देखा, क्या उसने अपनी मेमोरी में सेव किया? रिटेंशन भी कर रहा है लेकिन उसे मोटिवेशन नहीं मिल रही, उसे प्रेरणा नहीं मिल रही, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी बिहेवियर को हम तभी कॉपी करते हैं जब वो हमें अच्छा लगता है, जब वो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, और तभी हम उसको कॉपी करते हैं। जब तक कोई व्यवहार हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, जब तक हमें उसमें रुचि नहीं रहेगी, जब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, प्रेरणा नहीं मिलेगी, किसी भी व्यवहार को हम कॉपी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? ये क्वेश्चन तो हो चुका है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के फादर कौन थे? इवान पावलोव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक मानता है कि बच्चों के व्यवहार को पर्यावरण और उद्दीपनों को नियंत्रित करके बदला जा सकता है। दिस व्यू इज बेस्ड ऑन कौन से दृष्टिकोण पर आधारित है? यानी एक टीचर कहता है कि किसी भी बच्चे के व्यवहार को आप इन्वायरमेंट और स्टिमुलस दिखाकर चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है? क्या ये कॉग्निटिविज्म है, क्या ये बिहेवियरिज्म है, क्या ये इनसाइट लर्निंग है, या फिर ये सोशल लर्निंग थ्योरी है? देखिए बात किसकी हो रही है? टीचर बिलीव दैट स्टूडेंट बिहेवियर कैन बी शेप्ड बाई कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलस, यानी आप वातावरण और स्टिमुलस को कंट्रोल करेंगे तो उससे आप किसी भी बच्चे के बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं। स्टिमुलस की जब भी आपको बात देखने को मिलती है, जब भी रिस्पॉन्स की और स्टिमुलस की बात देखने को मिले तो वहाँ पर व्यवहारवाद होता है, बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म कहते हैं कि जब भी आप किसी भी इंडिविजुअल को कोई उद्दीपक दिखाते हैं, कोई स्टिमुलस दिखाते हैं, स्टिमुलस की और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग कराती हैं, तो आप उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये कौन है? ये व्यवहारवादी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का लॉ नहीं है? थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा है। तो कौन सा थॉर्नडाइक का नियम नहीं है? लॉ ऑफ इफेक्ट बिल्कुल है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, लॉ ऑफ रेडिनेस भी है, लॉ ऑफ इनसाइट है, ये थॉर्नडाइक का लॉ नहीं है। लॉ 3 ही प्राइमरी लॉ थे इसके, कौन कौन से? लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कोई भी रिस्पॉन्स करता है, कोई भी काम करता है, तो उस काम के परिणाम कैसे हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो उस काम को दोबारा रिपीट करेगा या नहीं करेगा। अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे रहे तो वो उस काम को रिपीट करेगा, अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं रहे तो वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम कहता है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपकी लर्निंग उतनी बेहतर होती जाएगी। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब जब तक कोई बच्चा तैयार नहीं है, तैयार का मतलब है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामूहिक रूप से, हर तरह से बच्चे का तैयार होना चाहिए लर्निंग करने के लिए। जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा, जब तक बच्चे में मोटिवेशन नहीं होगा, जब तक बच्चा रुचि नहीं दिखाएगा, आप किसी बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो कौन सा लॉ नहीं है? लॉ ऑफ इनसाइट नहीं है, ये अलग से थ्योरी है जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सही उत्तर देने पर छात्रों को स्टार देता है। क्या स्टार दे रहा है? जिससे उसकी भागीदारी बढ़ जाती है। स्टार क्या है? स्टार एक रीइंफोर्समेंट है। अगर टीचर स्टार दे रहा है, गुड दे रहा है, वेरी गुड दे रहा है, उसको टॉफी दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, उसको शाबाशी दे रहा है, ये सब रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं, पुनर्बलन का काम करते हैं। और पुनर्बलन है ये किसी भी काम के रिपीटेशन को बढ़ाता है। यानी पुनर्बलन क्या है? उसका कॉन्सिक्वेंसेस है। उसने कोई भी काम किया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसे पुनर्बल मिला, उसे रीइंफोर्समेंट मिला। जब उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो वो उस काम को दोबारा करेगा, लेकिन अगर उसे पनिशमेंट मिल जाता तो वो उस काम को रिपीट नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने बड़े भाई को गणित के प्रश्न हल करते हुए देखकर वही तरीका से वो भी मैथ के क्वेश्चंस है वो सोल्व करता है। तो ये क्या है? क्या ये ट्रायल एंड एरर है? क्या ये कंडीशनिंग है? या ये सोशल लर्निंग है? या फिर ये इनसाइट लर्निंग है? जब दूसरे को कोई भी काम करता हुआ देखकर आप उसी के तरीके से वही काम दोबारा करते हैं तो ये सोशल लर्निंग होती है, ये सामाजिक अधिगम होता है। और सामाजिक अधिगम की थ्योरी दी किसने थी? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सोशल लर्निंग क्या होती है? जब आप किसी भी इंडिविजुअल को कुछ करते हुए देखते हैं, आप उससे मोटिवेटेड होते हैं, आपको वो जो काम कर रहा है वो अच्छा लग रहा है, वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो रुचिकर लग रहा है, तो आप उसी को कॉपी करते हैं, उसी के तरीके से आप वो सेम काम करते हैं। जैसे आपकी कोई भी एक फेवरेट पर्सनैलिटी होती है, जिस तरह के हेयर स्टाइल वो रखता है आप भी उसी तरह का हेयर स्टाइल रखने लगते हैं, जिस तरह की ड्रेसिंग सेंस वो करता है उसी तरह के आप कपड़े पहनने लगते हैं। तो ये क्या है? ये सोशल लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंडूरा एम्फेसाइज लर्निंग थ्रो। ये क्वेश्चन आ गया कि बेंडूरा की जो लर्निंग है वो किस पर रिलेटेड है? क्या रीइंफोर्समेंट पे है? नहीं, रीइंफोर्समेंट पे थ्योरी बेंडूरा ने नहीं दी थी, स्कीनर ने दी थी। ऑब्जर्वेशन अवलोकन है या फिर पनिशमेंट है? पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बेंडूरा ने नहीं दी थी। तो बेंडूरा ने किसकी बात की थी? ऑब्जर्वेशन की बात की थी। तो लास्ट जो सोशल लर्निंग थ्योरी हमने पढ़ा, सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो बेंडूरा ने दिया था। बेंडूरा कहते हैं कि जब आप किसी को कुछ भी काम करते हुए देखते हैं तो आप क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सेम उसी के तरीके को जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो लर्निंग कौन सी लर्निंग होती है? सोशल लर्निंग थ्योरी होती है, जो किसके द्वारा होती है? ऑब्जर्वेशन के द्वारा होती है। तो नेक्स्ट थ्योरी भी आपको ध्यान रखनी है, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? बेंडूरा ने दी थी। एल्बर्ट बेंडूरा इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अधिगम सुधारने के लिए छात्रों को बार बार अभ्यास करवाता है। बार बार क्या करवा रहा है? प्रैक्टिस करवा रहा है, एक्सरसाइज करवा रहा है। दिस इज बेस्ड ऑन, क्या ये लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर बेस्ड है, लॉ ऑफ रेडीनेस पर है, या इनसाइड लर्निंग? ये तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। जब यहाँ पर वो प्रैक्टिस की बात कर रहा है तो कौन सा नियम हो जाएगा? लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो जाएगा। बार बार जैसे आपको मैथ का एक कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने एडिशन सीखा, तो वो एडिशन परफेक्ट करने के लिए आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये कौन सा नियम है? ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। ये पहले जो 3 लॉ हैं ये प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, जो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर माना जाता है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शिक्षक रोज गृह कार्य देता है, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया या इनाम नहीं मिलता तो छात्र करना बंद कर देते हैं। यानी जब टीचर बच्चे को होमवर्क दिया तो जब बच्चा होमवर्क करके लाता है तो या तो टीचर ने उसे चेक नहीं किया, चेक करने के बाद सिर्फ टिक दे दिए, ना तो उसे स्टार दिए, ना उसे टॉफ़ी दी, ना उसे चॉकलेट दी, उसे कुछ नहीं दिया, तो छात्र है वो होमवर्क करना बंद कर देते हैं। तो ये क्या है? क्या ये रीइंफोर्समेंट है या एक्सटेंशन है, ये पनिशमेंट है या फिर ये इंसाइट है? बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं मिला तो उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये रीइंफोर्समेंट नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, उसको स्टार नहीं मिला, टॉफी नहीं मिली, चॉकलेट नहीं मिली, तो उसने काम करना बंद कर दिया। तो ये जो काम करना बंद किया वो एक्सटिंक्शन है, वो क्या है? लोप है, एक्सटिंक्शन। जब आप बार बार कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उससे आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, यानी आपको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, तो आप धीरे धीरे उस काम को भूल जाते हैं, एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो जब बच्चे ने काम करना बंद कर दिया तो ये क्या है? एक्सटिंक्शन है। ये जब हम स्किनर की थ्योरी पढ़े थे तो हमने एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन, ये कुछ टर्म्स पढ़े थे। डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अगर आपको इनमें कहीं डाउट है, जनरलाइजेशन क्या होता है, एक्सटिंक्शन क्या होता है, तो आप एक बार जाकर स्किनर की थ्योरी मेरे चैनल पर देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, मैंने डिटेल में करवा रखा है। नेक्स्ट है, बार बार दंड मिलने के बाद बच्चा स्कूल से डरने लगता है। दिस इज रिलेटेड टू, अगर बच्चे को डेली स्कूल में पनिशमेंट मिलती है तो बच्चा स्कूल जाने से डरने लगता है। तो ये क्या है? क्या ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्या ये शास्त्रीय अनुबंध है, या ये इनसाइट लर्निंग है, ये ट्रायल एंड एरर है, या फिर ये सोशल लर्निंग है? यहाँ पर बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने सीखा कि अगर वो स्कूल जा रहा है और स्कूल जाकर उसे क्या मिल रहा है? पनिशमेंट मिल रहा है, उसे दंड मिल रहा है, तो वो काम करना क्या कर देता है? वो स्कूल जाना ही बंद कर देता है, वो स्कूल ही नहीं जाता। तो क्या ये बच्चे ने क्लासिकल, यहाँ पर दो स्टिमुलस को कहीं भी बॉन्ड नहीं करवाया गया, स्टिमुलस बॉन्डिंग नहीं हुई, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है। इनसाइट लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब आपके माइंड में किसी भी लर्निंग को, किसी भी प्रॉब्लम का सडन सॉल्यूशन आता है तो वो इनसाइट लर्निंग होती है। तो इनसाइट लर्निंग भी नहीं हुई। ट्रायल एंड एरर, यानी बार बार आप कोई गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों से सीख रहे हैं, तो ट्रायल एंड एरर भी नहीं है। तो ये क्या है? ये सोशल लर्निंग है, सामाजिक अधिगम है। उसने सीखा कि जब वो स्कूल जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो बार बार जब ये चीज रिपीट हुई तो उसने ये कैसे सीखा? अपने इन्वायरमेंट से सीखा। तो ये क्या हो जाएगी? सोशल लर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉटसन बिलीव्ड दैट लर्निंग डिपेंड मेनली ऑन, वॉटसन है, वॉटसन को बिहेवियरिज्म का फादर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वो जेबी वॉटसन है, इनको व्यवहारवाद के जनक माना जाता है। तो वॉटसन के अनुसार अधिगम मुख्यतः किस चीज पर डिपेंडेंट होता है? क्या हेरिडिटी पर होता है, इन्वायरमेंट पर होता है, इंटेलिजेंस पर होता है, इनसाइट पर? इनसाइट को तो हम इसलिए हटा देंगे क्योंकि ये बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं है, ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इनसाइट निकल गया। उसके बाद इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, बुद्धि को वॉटसन ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। जो व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी क्या मानते हैं? व्यवहारवादी मानते हैं कि दो स्टिमुलस के बीच में आप बॉन्डिंग करवाएं तो वहां पर क्या होगा? लर्निंग होगी। दो स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग कहां पर करवाई जाएगी? इन्वायरमेंट में करवाई जाएगी, पर्यावरण में करवाई जाएगी। तो इन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी है? वातावरण को दी है, पर्यावरण को दी है। वातावरण का मतलब क्या है? कि जब बच्चा सीख रहा है तो उसके आसपास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिन रिसोर्सेज के बीच में अनुबंधन करवाकर, कंडीशनिंग करवाकर आप लर्निंग करवा रहे हैं। हेरिडिटी को व्यवहारवादी हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को इंपॉर्टेंस देते हैं। जो व्यवहार दूसरे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, उसी व्यवहार को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। हेरिडिटी है, ये इंटरनल प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चे के गलत व्यवहार को नजरअंदाज करता है और धीरे धीरे यह व्यवहार खत्म हो जाता है। जब बच्चा बार बार क्लास में शोर कर रहा है या फिर कोई भी गलत एक्टिविटी कर रहा है जो क्लास को डिस्टर्बेंस कर रही है, टीचर ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ना तो पॉजिटिव वे में ना ही नेगेटिव वे में, उसे रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया, तो ये क्या है? क्या ये रीइंफोर्समेंट है? रीइंफोर्समेंट तो तब होता जब बच्चे को इनाम मिलता, टॉफी, चॉकलेट, शाबाशी, स्टार, कुछ भी मिलता, तो वो पुनर्बलन होता। पनिशमेंट होता, उसको दंड मिलता, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क मिल जाता, या फिर उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता, कोई भी ऐसा कार्य जिससे उसको परेशानी होती। पनिशमेंट भी नहीं हुआ, यहाँ पर एक्सटिंक्शन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ? लोप हुआ है। जब बच्चे के व्यवहार को अटेंशन नहीं मिली तो धीरे धीरे वो व्यवहार गायब हो गया। तो ये क्या है? एक्सटिंक्शन है, इनसाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है, ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? क्या ये पैवलव से? पैवलव का नहीं है, पैवलव की तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, जो डॉग पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। स्कीनर है, स्कीनर की भी बोबोडोल पर एक्सपेरिमेंट था, नहीं था। स्कीनर का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? कबूतर पर और चूहे पर था, जिसमें इन्होंने स्कीनर बॉक्स का यूज किया था। बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी थी, तो जो बेंडूरा है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट था वो किस पर किया था? बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेंडूरा की थ्योरी से रिलेटेड है कौन सी? बोबोडोल। और पियाजेट की थ्योरी है वो तो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी नहीं है पियाजेट की, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र शिक्षक के दंड से बचने के लिए मेहनत करता है, तो ये क्या है? बच्चे टीचर के पनिशमेंट से बचने के लिए क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, तो ये क्या है? क्या ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? ये पनिशमेंट है या इनसाइट है? देखिए इनसाइट तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है? स्टूडेंट है, बच्चे, जो बच्चा है वो टीचर के पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा है। जब कोई भी बच्चा किसी चीज से बचने के लिए कोई व्यवहार कर रहा है तो वो क्या होता है? वो हमेशा आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कभी भी पनिशमेंट नहीं होता। पहली चीज, पनिशमेंट का मतलब होता है जब आप बच्चे को कुछ ऐड करते हैं, अनप्लीजेंट थिंग ऐड कर रहे हैं, आपने चांटा लगा दिया, आपने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, ये क्या है? आप कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो पनिशमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? बच्चा अवॉइड करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? कोई भी अनप्लीजेंट चीज को हटाने के लिए, कि उसे डांट ना पड़े, उसे पनिशमेंट ना मिले, उसको हटाने के लिए जो वो मेहनत कर रहा है, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे आप जब कार ड्राइव करते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो सीट बेल्ट ना लगाने से जो साउंड आती है, वो जो आपको सिग्नल देती है, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। आप उस बीप बीप की आवाज़ से बचने के लिए सीट बेल्ट लगा लेते हैं, तो वो क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षक अच्छे व्यवहार के लिए छात्र की प्रशंसा करता है और छात्र वही व्यवहार दोहराता है। यहां पर क्या हो गया? टीचर ने बच्चे की तारीफ की, प्रशंसा की, तो ये क्या है? ये रीइंफोर्समेंट है। ये क्या है? पुनर्बलन है। अब ये पुनर्बलन कौन से टाइप का है? तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जब आप बच्चे कुछ भी ऐड कर रहे हैं, चाहे वो पनिशमेंट हो चाहे वो रीइंफोर्समेंट हो, जब भी कुछ ऐड करने की बात की जाती है, जब बच्चे को कुछ दिया जाता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और जब बच्चे से कुछ हटा लिया जाता है, बच्चे से कुछ, उसकी जो फेवरेट चीज़ है उसको हटा दिया जाता है, तो वो क्या होती है? नेगेटिव पनिशमेंट होती है। तो पॉजिटिव का मतलब ऐड करना है, नेगेटिव का मतलब हटाना है। तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट दिया, तो ये रीइंफोर्समेंट भी कौन सा था? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपका डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।